एतकाफ़ रमज़ान के आखिरी अशरे के लिए जो है वो सुन्नत बताया गया है। मोहल्ले की एक मस्जिद में अगर मोहल्ले का कोई एक फ़र्द भी बैठ जाता है तो पूरे मोहल्ले वाले उससे बरी हो जाते हैं, और अगर कोई नहीं बैठा तो फिर मोहल्ले के लोग गुनहगार होंगे। रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों में शब क़द्र का हुक्म है। ताक रातों का मतलब ये है कि 21वीं शब से शुरू है, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब। जमहूर उलमा का इत्तफ़ाक़ इस पर है कि शब क़द्र 27वीं शब है, यानी इन शबों में अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो। एतकाफ़ की हालत में उनको मस्जिद से बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलना है, और मस्जिद से निकलकर किसी से कलाम नहीं करना है, किसी से बातचीत नहीं करनी है, कोई दुनियादारी नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका एतकाफ़ टूट जाएगा, फिर वो गुनहगार होगा। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में शाही जामा मस्जिद के शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब के साथ हैं। एतकाफ़ में कैसे बैठना चाहिए, आइए हम बात करते हैं शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब से। रमज़ान में एतकाफ़ का भी हुक्म है। ज़्यादातर मस्जिदों में एतकाफ़ में लोग बैठते हैं। एतकाफ़ का सही तरीक़ा क्या है? क्या सभी मस्जिदों में बैठना चाहिए, या फिर और कोई जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है उस तरीक़े से क्या बेहतर है? हम उस पर भी बात करते हैं मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, क्या होना चाहिए एतिकाफ़ को लेकर? देखिए, एतकाफ़ रमज़ान के आखिरी अशरे के लिए जो है वो सुन्नत बताया गया है, यानी जिस मस्जिद में अज़ान और जमाअत होती हो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए नियत के साथ ठहरना एतकाफ़ कहलाता है। एतकाफ़ जो है मोहल्ले की एक मस्जिद में अगर मोहल्ले का कोई एक फ़र्द भी बैठ जाता है तो पूरे मोहल्ले वाले उससे बरी हो जाते हैं, और अगर कोई नहीं बैठा तो फिर मोहल्ले के लोग गुनहगार होंगे। तो ये सुन्नत किफ़ाया है, समझे कि नहीं, कोई एक भी अदा कर लेता है तो कब शुरू होता है और कब? ये 20वीं शब, यानी रमज़ानुल मुबारक की 20वीं शब यानी आखिरी अशरे से उसको बैठना है, यानी नमाज असर पढ़ के वो एतकाफ़ में बैठ जाए, मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए। एतकाफ़ की हालत में फिर उनको मस्जिद से बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलना है, और मस्जिद से निकलकर किसी से कलाम नहीं करना है, किसी से बातचीत नहीं करनी है, कोई दुनियादारी नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसका एतकाफ़ टूट जाएगा, फिर वो गुनहगार होगा। तो मस्जिद के अंदर ही उनको रहना है। खाना पीना सोना सारी इबादतें उन्हें 10 दिन तक मस्जिद में ही रहकर करना है, जब तक चाँद नज़र ना आ जाए। चाँद नज़र आने के बाद फिर वो एतकाफ़ से बाहर आ सकता है, उसको इजाज़त हो जाती है। आखिरी अशरे में ही शब क़द्र भी आती है, उसको लेकर जो इबादत का तरीक़ा है, या कैसे मांगे दुआएं अल्लाह को राज़ी करने के लिए? शब क़द्र यकीनन बहुत अज़ीमुश्शान शब है जो अल्लाह ने अपने बंदों को अता फ़रमाया है। शब क़द्र की बेशुमार फ़ज़ाइल है। अहादीस की रोशनी में अल्लाह ने चंद कुछ रातें हमें अता फ़रमाई, जैसे शब बारात है, शब मेराज है। उसी तरह रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों में शब क़द्र का हुक्म है। ताक रातों का मतलब ये है कि 21वीं शब से शुरू है, 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब। इन शबों में शब क़द्र तलाश करो, यानी इन शबों में अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, तौबा व इस्तग़फ़ार पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो। जमहूर उलमा का इत्तफ़ाक़ इस पर है कि शब क़द्र 27वीं शब है। तो 27वीं शब को एहतमाम भी होता है तमाम मसाजिद में, और अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अल्लाह तौफ़ीक़ दे वो रात पूरी रात रमज़ानुल मुबारक में शब क़द्र में इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। और आम तौर पर 27वीं शब में जश्न कुरान अज़ीम यानी तकमील कुरान का जश्न भी मनाया जाता है। हमारे यहाँ जामा मस्जिद में भी 27वीं शब को ही कुरान पाक मुकम्मल की जाती है। तो इस शब का एहतमाम हर इंसान को करना चाहिए। औरतें इस शब का एहतमाम अपने घरों में रह कर करें, और औरतें भी एतकाफ़ में बैठ सकती है। मैं ये भी बता दूं आपको कि औरतें अपने घर में भी एतकाफ़ कर सकती है। अपने घर में कोई जगह मुतय्यन कर ले और एतकाफ़ की नीयत से उस जगह पर बैठे,
खाना पीना रहना सब वहीं करे और किसी बाहर के लोगों से मिलना जुलना वो ना करें, अपने घर में ही रहें, पर्दे में रहें।